अगर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते तो दूसरों के इरादों के नीचे दबना तय है। जितनी बार हारोगे उतनी बार खुद को मजबूत करने का मौका मिलेगा। अपनी कमी को ताकत बना, वरना दुनिया इसे तेरा कमजोर बिंदु बना देगी। जो सोचते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो सोचते नहीं कि कैसे रुके। जमीन से जुड़े हो तो गिरने का डर खत्म हो जाता है। उधारी के इरादों पर उड़ान नहीं भरती, हौसले अपने पैदा करो। हर मुश्किल एक आईना है जो असली ताकत तुम्हें दिखाने आया है। पीछे मुड़ना बंद करो, अब तुम्हारा वक्त सामने चलने का है। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो ठोकरों को सीढ़ियां बना लेता है। हर दिक्कत तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा है, हार कर लौटने का नहीं। जो चुनौती से भागते हैं वो मंजिल से भी दूर रह जाते हैं। खुद से सवाल कर, जीत का जज्बा तुझ में कितना सच्चा है। जो लोग गिरने से डरते हैं उन्हें उठने की खुशी नहीं मिलती। दुनिया को बदलना आता है, वो हालात के सामने झुकते नहीं। जो फिक्र में वक्त खोते हैं वो फैसलों में कभी जीत नहीं पाते। जमाना पीछे रह जाता है जब तुम्हारी मेहनत का जुनून आगे बढ़ता है। हर खामोशी एक सोच है, उसे ताकत बना और आगे बढ़। सफलता वहीं मिलती है जहां आराम छोड़ने का हौसला होता है। हर कोशिश का इम्तिहान होता है और असली बहादुर ही पास होते हैं। बड़ी सोच वाले हर अड़चन से बड़ा रास्ता बना लेते हैं। जो अपने सपनों का पीछा नहीं करते वो दूसरों के पीछे रह जाते हैं। खुद से बड़ी लड़ाई कहीं नहीं होती, जीतनी है तो खुद को हराना सीख। हर सुबह खुद से एक नया वादा कर और शाम को उसे जीत में बदल। सपनों का कद कभी छोटा नहीं होता, मगर उन्हें पूरा करने के लिए इरादों को ऊंचा करना पड़ता है। जो लोग मुश्किलें पार करने से घबराते हैं वो उन सपनों तक पहुंच नहीं सकते जिनके लिए लड़ना जरूरी है। जितनी बार तुम हार से गुजरोगे उतनी बार तुम्हारा जुनून मजबूत होता जाएगा। लोगों की सोच में मत उलझो, खुद के लिए नए रास्ते खोजो। जो सामने दिखता है वही असल मंजिल नहीं होती। सही रास्ते हमेशा मेहनत के मोड़ों से होकर गुजरते हैं। अपनी सीमाओं से बाहर झांकने की हिम्मत करो, क्योंकि असली सफलता वहीं छुपी होती है। हर नई सुबह एक नया इम्तिहान है और हर जीत की नींव वहीं रखी जाती है। वक्त के साथ खुद को बदलना सीखो, क्योंकि वही जीतते हैं जो हालात को ढाल में बदल लेते हैं। छोटे सपने देखकर खुद को मत बांधो, बड़े सपने देखने से ही बड़े इरादे पैदा होते हैं। इंसान की असली ताकत उसके इरादों में होती है। मुश्किलें तो बस उसे रास्ता दिखाने आती हैं। हर बार जब तुम गिरोगे याद रखना कि उठना ही तुम्हारा पहला और आखिरी विकल्प है। अगर दुनिया की परवाह करते रहे तो खुद के हौसले के बारे में कभी जान नहीं पाओगे। असली जीत वहां मिलती है जहां लोग हार मान लेते हैं और तुम फिर भी आगे बढ़ते हो। हर असफलता एक कहानी बनकर आती है, पर जीत उसी की होती है जो इसे अंजाम तक पहुंचाता है। अकेले चलने की आदत बना लो, क्योंकि भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्तों पर ही जाती है। सच्चे संघर्ष के बिना सफलता की असली कद्र नहीं होती, इसलिए रास्तों से डर मत। हारते वक्त ही असली इम्तिहान होता है, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी असली ताकत जगाता है। असफलता का डर रखना छोड़ो, उसकी सीख को अपनाना शुरू करो। सिर्फ एक बार खुद पर भरोसा करके देखो, बाकी लोग भी तुम पर भरोसा करना सीख जाएंगे। जहां दुनिया ठहरती है वही तुम्हारी दौड़ शुरू होती है। जो अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाना जानते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अपनी मंजिल की कद्र है तो हर छोटी कोशिश भी बड़ी लगने लगेगी। जब तक अपने मन में विश्वास नहीं होगा तब तक सफलता के रास्ते पर चलना मुश्किल होगा। तूफानों से भागने वाले लोग किनारे पर ही रह जाते हैं। नाव को लहरों का सामना करना सीखना पड़ता है। हर मुश्किल तुम्हारे अंदर की ताकत का इम्तिहान लेने आती है, उसे डरने का मौका मत दो। यह हमेशा असंभव लगता है। जब तक कि यह पूरा न हो जाए तुम्हें कई हारों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तुम हार मत मानना। आपका ब्रांड वह है जो लोग आपके बारे में उस समय कहते हैं जब आप कमरे में नहीं होते। जीवन साइकिल की सवारी जैसा है, संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें उसे लागू करना भी चाहिए। सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है, हमें उसे करना भी चाहिए। सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, ये कुछ ऐसा है जो आपको सोने नहीं देता। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगते रहो।
लेकिन जो भी करो आगे बढ़ते रहो। अगर आप इसका सपना देख सकते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। जब कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण होता है तो आप इसे करते हैं। भले ही संभावना अच्छा काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उसे प्यार करें जो आप करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी धीमी गति से चलते हो, जब तक तुम रुकते नहीं। जानना कि क्या किया जाना चाहिए डर को खत्म कर देता है। वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। सवाल यह नहीं है कि आप क्या देखते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या समझते हैं। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। बिना आशा और आत्मविश्वास के कुछ भी नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा जोखिम जोखिम न लेना है। एक तेजी से बदलती दुनिया में केवल वही रणनीति विफल होने के लिए गारंटीकृत है जो जोखिम नहीं उठाती। हमारे पास 2 विकल्प है, जीवन के अंतिम क्षणों में अफसोस करने का और वर्तमान को खुलकर जीने का। फैसला हमें ही करना है। यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया तो फिर यह संभव ही नहीं है कि आपको यह दुनिया प्यारी ना लगे। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ती अचता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ती अचता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपका आने वाला कल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने डर से दूरी आपको खत्म कर देगी और नजदीकियां उस डर को ही खत्म कर देगी। फैसला आपका है कि आप किसे चुनते हैं। तुमने इससे पहले क्या किया है इस पे कम सोचे, और अभी क्या कर सकते हो इस पे ज्यादा सोचें। मैं कल से नहीं डरता क्योंकि मैंने बीता हुआ कल देखा है और मैं आज को प्यार करता हूं। एक सकारात्मक विचार एक बार में कभी स्थिर नहीं होता है। सकारात्मक विचार को स्थिर करने के लिए हमें उस विचार को दोहराकर स्थिर करना होता है। विचार का सुंदरता ही असली सुंदरता है। हमेशा अपने विचार सुंदर बनाने पे ध्यान दें। डरो कम, उम्मीद अधिक रखो। खाओ कम, चबाओ ज्यादा, कराहो कम, सांस ज्यादा लो। बोलो कम, सुनो ज्यादा, अधिक प्रेम करो और सभी चीजें तुम्हारी होंगी। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होगी। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। हम बढ़ते हैं क्योंकि हम संघर्ष करते हैं, हम सीखते हैं और पराजित होते हैं। जिंदगी में कभी कभी ठोकरें खाना भी सीखना होता है, क्योंकि वे हमें सही रास्ते पर चलने का तरीका सिखाती हैं। लोग ज्यादातर अपने नकारात्मक विचारों में जीते हैं, क्योंकि अपने नकारात्मक इंसान पर नजरें गड़ाए रखने की उन्हें आदत होती है। जब आप दूसरे लोगों को खुशी देते हैं तो बदले में आपको और अधिक खुशी मिलती है। आपको उस खुशी के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए जो आप दे सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कठिन जोखिम जो हमें उठाने की जरूरत है वह है ईमानदार बनना। प्रकृति ने हमें असाधारण कल्याण और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी चीजें दी हैं, लेकिन इन टुकड़ों को एक साथ रखने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दी है। सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त होते हैं। निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। बीते हुए कल को आज पर ज्यादा हावी न होने दें। यदि आप किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जिसकी आप वास्तव में परवाह करते हैं, तो आपको दबाव डालने की जरूरत नहीं है। दृष्टि खींचती है। अनुभव एक कठिन शिक्षक है, क्योंकि वह परीक्षा पहले देती है, सबक बाद में देती है। अपने सभी विचारों को हाथ में लिए गए काम पर केंद्रित करें। सूर्य की किरणें तब तक नहीं जलती जब तक कि उन्हें फोकस तक न लाया जाए। या तो आप दिन को चलाते हैं या दिन आपको चलाता है। मैं भाग्य में बहुत विश्वास रखता हूं और मुझे लगता है कि मैं जितनी अधिक मेहनत करता हूं, मुझे उतना ही अधिक भाग्य मिलता है। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना ही सफलता है। आनंद इसमें है कि आपको जो मिले उसे आप चाहें। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है,
पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है, तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ ढहने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। न थके है पैर अभी, न हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही हैं, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। छोटी चीजों में वफादार आइए, क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है।
एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है, या इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से। बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। बात संस्कार और आदर की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं, और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा। हाँ, खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है, और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त है। पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं। जड़ें नहीं खड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। एल समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। एल न कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। एल आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। एल अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है
वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। एल, यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे, तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। एल, इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। एल, सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। एल, तपस्या, धर्म का पहला और आखिरी कदम है ज्ञान। आपके दिमाग का खुराक है एल, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहे। एल, अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक पाएगा। हिसार योजनाओं पर विजय पाना हंसाने, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा रहे वही सच्चा विजयी है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। एल, शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। कभी खुद से सवाल करके देख, क्या बहाने तुझे उस जगह तक ले जाएंगे जहां तेरा नाम गूंजे। जब तक जीत नहीं जाते तब तक किसी को अपने सफर के बारे में बताने का हक मत दो। अगर खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दूसरों से इज्जत की उम्मीद मत रखो। दर्द के आगे रास्ते खुद बनते हैं, न कि किताबों में पीएच कर। उठो और चलो, सिर्फ शुरुआत करो, चाहे अकेले करो। हर महान काम का पहला कदम अकेला ही होता है। दुनिया की कोई रुकावट तुमसे बड़ी नहीं हो सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। पहले खुद को साबित करो, फिर बाकी दुनिया को। अभी आराम की सोचते हो तो मंजिल के सपने छोड़ दो। तूफान से बचने वाले लोग इतिहास नहीं बनाते। हर मुश्किल, हर ठोकर तुझे मजबूत करने आई है, कमजोर करने नहीं। अगर डर लगता है तो याद रख, डर से लड़ने वालों का ही नाम चलता है। तब तक मत रुकना जब तक तेरी आवाज से तेरी पहचान न बन जाए। सिर्फ सोचते रहने वाले लोग खुद को दूसरों के पीछे छोड़ देते हैं। कदम ठोस रख, क्योंकि दुनिया सिर्फ मजबूत लोगों को याद रखती है। सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, उसे कमाने की ताकत भी रखनी पड़ती है। बदलाव से घबराना छोड़, क्योंकि बिना टूटे न कोई निखरता है न कोई संवरता है। उड़ान की हसरत में ऊंचाई से डरने वाले खुद की उन्नति से समझौता करते हैं। छोटी सोच वालों की भीड़ में अलग दिखना है तो अपने हौसले को बढ़ाकर। जब दुनिया नीचा दिखाने पर तुली हो तब खुद को और ऊंचा उठाना सीख। वक्त का मारा कोई नहीं होता, मारा वो जाता है जो वक्त की कीमत नहीं समझता। मंजिल पर सिर्फ वो पहुंचते हैं जो खुद पर कभी शक नहीं करते। जो ठोकरों से डर गए वो रास्तों की कहानियों में कभी जगह नहीं बना सके। अगर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते तो दूसरों के इरादों के नीचे दबना तय है। जितनी बार हारोगे उतनी बार खुद को मजबूत करने का मौका मिलेगा। अपनी कमी को ताकत बना, वरना दुनिया इसे तेरा कमजोर बिंदु बना देगी। जो सोचते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो सोचते नहीं कि कैसे रुके।
जमीन से जुड़े हों तो गिरने का डर खत्म हो जाता है। उधारी के इरादों पर उड़ान नहीं भरती, हौसले अपने पैदा करो। हर मुश्किल एक आईना है जो असली ताकत तुम्हें दिखाने आया है। पीछे मुड़ना बंद करो, अब तुम्हारा वक्त सामने चलने का है। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो ठोकरों को सीढ़ियां बना लेता है। हर दिक्कत तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा है, हार कर लौटने का नहीं। जो चुनौती से भागते हैं वो मंजिल से भी दूर रह जाते हैं। खुद से सवाल कर, जीत का जज्बा तुझ में कितना सच्चा है। जो लोग गिरने से डरते हैं उन्हें उठने की खुशी नहीं मिलती। दुनिया को बदलना आता है, वो हालात के सामने झुकते नहीं। जो फिक्र में वक्त खोते हैं वो फैसलों में कभी जीत नहीं पाते। जमाना पीछे रह जाता है जब तुम्हारी मेहनत का जुनून आगे बढ़ता है। हर खामोशी एक सोच है, उसे ताकत बना और आगे बढ़। सफलता वहीं मिलती है जहां आराम छोड़ने का हौसला होता है। हर कोशिश का इम्तिहान होता है और असली बहादुर ही पास होते हैं। मुझे प्रशिक्षण के हर मिनट से नफरत थी, लेकिन मैंने कहा मत छोड़ो, अभी सहन करो और जीवन के बाकी हिस्से में चैंपियन की तरह जियो। तुम्हें वह काम करना चाहिए जो तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक कलम दुनिया बदल सकते हैं। उस व्यक्ति को हराना मुश्किल है जो हार नहीं मानता। तुम अपनी किस्मत के मालिक हो। तुम अपने वातावरण को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हो। तुम अपना जीवन वैसा बना सकते हो जैसा तुम चाहते हो। हमारे चुनाव ही बताते हैं कि हम सच में कौन हैं, हमारी क्षमताएं नहीं। अच्छे को छोड़ने से मत डरो ताकि महान पा सको। जिसके पास जीवन का कोई उद्देश्य है वह लगभग किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। उस रास्ते पर मत जाओ जहां राह हो, उस ओर जाओ जहां कोई राह नहीं है और अपनी राह बनाओ। एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, कठिनाइयों का सामना करने के लिए ताकत की प्रार्थना करो। मैंने सीखा कि हमेशा नई चीजें चुनें जो मैंने पहले कभी नहीं की। विकास और आराम साथ साथ नहीं चलते। कड़ी मेहनत करो, सकारात्मक रहो और जल्दी उठो। ये दिन का सबसे अच्छा हिस्सा है। जो लोग इतने पागल हैं कि वे सोचते हैं कि वे दुनिया बदल सकते हैं, वही ऐसा करते हैं। हार की गारंटी देने का सबसे आसान तरीका है हार मान लेना। मुझे हर मिनट की ट्रेनिंग से नफरत थी, लेकिन मैंने खुद से कहा रुकना मत, अभी मेहनत करो और बाकी की जिंदगी एक चैंपियन की तरह जियो। मेरा मानना है कि जीवन में आप केवल उन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं जो आपके नियंत्रण में हैं। आप कभी भी अपनी बात कहकर ज्यादा नहीं सीखते। दुनिया से मिलने वाली नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसके बजाय खुद को वही दो जो तुम्हें सशक्त बनाता है। जीवन में कितने साल हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपके सालों में कितनी जिंदगी है यह मायने रखता है। अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करना चाहते तो उसे न मिलने की शिकायत मत करें। चलना सीखने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। आप कोशिश करके और गिरकर सीखते हैं। सफल होने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसे पकड़ सकें, जो आपको प्रेरित करे, जो आपको प्रेरणा दे। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो आप हमेशा न जीतने का रास्ता ढूंढ लेंगे। कभी कभी नहीं मत कहो, क्योंकि सीमाएं डर की तरह अक्सर बस एक भ्रम होती है। जीत जितनी कठिन होती है, जीतने की खुशी उतनी ही अधिक होती है। मुद्दा यह नहीं है कि आप गिरते हैं या नहीं, मुद्दा यह है कि आप उठते हैं या नहीं। सफलता अक्सर उन्हीं को मिलती है जो नहीं जानते कि असफलता निश्चित है। आसान जिंदगी की प्रार्थना मत करो, बल्कि कठिनाइयों का सामना करने की ताकत की प्रार्थना करो। चैंपियन तब तक खेलते रहते हैं जब तक वे इसे सही नहीं कर लेते। आप जो चाहते हैं उसे पाने में बस वही कहानी बाधा बनती है जो आप खुद को बार बार सुनाते रहते हैं। लोगों की सुने, इतनी फुर्सत कहां। हमारी खुद की जिंदगी हमसे मुंह फुलाए बैठी है। हर वह इंसान धनवान है जिसकी जुबान पर राधा राधा नाम है। इंसान की जैसी सोच होती है वह लोगों को वैसे ही जज करता है। इंसान की वैल्यू होनी चाहिए, न कि पैसे की, न गाड़ी की। जिंदगी के इस खेल में वही पास होंगे जो जिंदगी को हर मुश्किल में खुलकर जिया करेंगे। राहें मुश्किल भरी हों या हों आसान, हंसते रहो, हमेशा ना हो। कभी परेशान जीवन मर्यादाओं से चलता है। मर्यादा ही इंसान के जीवन को सुचारू बनाती है। सुना है शरीर में सबसे पवित्र स्थान हृदय होता है, बस वही रहते हैं आप।
जिनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। ऐसे लोग अपने संकल्प नहीं निभा पाते हैं। इंसान की जैसी सोच होती है वह लोगों को वैसे ही जज करता है। कोई भी काम ठंडे दिमाग से करो, क्योंकि शांत रहना ही विजेताओं को बाकियों से अलग करता है। जीवन में चाहे कितनी भी दुविधा आए, अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर आपके साथ है, तो इस चिंतन से चिंता धीरे धीरे घटती है। पीड़ा देने वाला कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर की कृपा दृष्टि से बलवान कभी नहीं हो सकता। जिंदगी में उन्हें कभी मत भूलना जो तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ भी नहीं थे। मजाक बना लो, अभी जब तक गमों की रात है सबको औकात दिखाएंगे। बस कुछ दिनों की बात है। हर पल में जिंदगी को जीना सीखो। कल का इंतजार करोगे तो वक्त निकल जाएगा। जिंदगी खुलकर जी लो, नहीं तो जिंदगी खोल कर मारेगी। ए जिंदगी क्यों इस कदर मुझे बेताब करती है? क्या कसूर है मेरा जो हर बात का मुझसे हिसाब करती है? मृत्यु से डरता नहीं, जिसे सत्य की पहचान है मृत्यु ही है। मंजिल तुम्हारी जिंदगी तो बस कुछ दिनों की मेहमान है। ए जिंदगी थक चुका हूं मैं, अब कोई ऐसा ही ख्वाब दिखाना जो पूरा हो सके। मुस्कुराहटें बयां करती है, हकीकत जिंदगी दिल में झांक कर आंखों में उतरो मिलेगी। यहां सिर्फ प्यार की जमी आदमी की कहानी बड़ी हो या ना हो, कुछ करने के जज्बात बड़े होने चाहिए। ए जिंदगी तेरी इस शान और शौकत का क्या करना है, जब पता है आज नहीं तो कल सबको मरना है। तुम अगर किसी को रुलाओगे तो एक दिन तुमको उससे ज्यादा रोना पड़ेगा। जिंदगी जितना भी दे हमें कम ही लगता है, इसलिए जितना है उतने में खुश रहे। खूबसूरत रिश्ते पानी की तरह बह जाते हैं जब अपने ही अपनों की जिंदगी से रूठ जाते हैं। जिंदगी जख्म तो अनेकों देती है, लेकिन जिस जख्म को आप दिल में लेते हो वहीं से एक नई कहानी लिखी जाती है। ये जिंदगी है साहब, यहाँ चमत्कार खुद की मेहनत से होते हैं। मंदिर में जाकर मत्था टेकने से नहीं, जिंदगी से कोई नहीं जीत पाया है। इसने तो खेलने की उम्र में बच्चों से काम करवाया है। काश कोई मुझे मुझ जैसा मिले जो जिंदगी से कुछ रूठा हुआ हो, जिसका दिल इश्क में टूटा हुआ हो। दुखद यादों की पोटली बनाने से किसका भला है? यह जिंदगी है साहब, यहाँ खुश रहना एक अनोखी कला है। जिंदगी में रिश्ते बनाने से ज्यादा अगर निभाने की सोचो तो हर रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहेगा। जीवन की मझदार में आगे बढ़ते रहिए, क्या पता कब सफलता का परचम लहरा उठे। क्या लेकर जाना है भगवान का नाम, जपो अगर अपनी जिंदगी को अच्छे से काटना है। दिल देखने वालों पर विश्वास करो लड़कियों, सुंदरता देखने वाले तुम्हें घर नहीं ले जाएंगे। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। दुनियाओं की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते वो आसान नहीं होता। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हैं, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, इसी पल का अनुभव ही जीवन है। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबासाज है कि वह अपनी सारी जिंदगी की प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतें कम कर दी और लोग समझते हैं कि मैं समझदार हो गया। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले।
जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। जो कट जाती है उसे उम्र कहते हैं, और जिसे जीते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं, यह तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको। बस खुदा पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। जिंदगी की कशमकश में थोड़ा उलझ गए हैं दोस्तों, वरना हम तो उनमें से हैं जो दुश्मनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी, उतना ही बड़ा आपका नाम होगा अगर आपने उन पर काबू पा लिया। मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। ए मेरे अच्छे वक्त तू भी जरा धीरे धीरे चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अब भी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए, विश्वास, रिश्ता, हृदय, वचन, क्योंकि जब यह टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। खुद से नहीं हारोगे तो अवश्य जीतोगे। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत होती है वो जिंदगी में रोए भी बहुत होते हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है ए दोस्त, तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है। सपने के सच होने की संभावना ही आपके जीवन को रोचक बनाती है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। आदमी गलती करके जो सीखता है वो किसी और तरह से नहीं सीख सकता। जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी में खुश रहना है तो हंसने का बहाना तलाशें। जीने के लिए तो एक पल ही काफी है, बशर्ते कि आपने उसे किस तरह जिया। जीवन के अलग अलग पड़ावों पर हम सभी ने अपने भीतर प्रेम की मिठास का अनुभव किया है। क्या है प्रेम? क्या यह किसी व्यक्ति विशेष को पाने पर पैदा होता है? ऐसा क्यों है कि प्रेम में पीढ़ा भी आनंद देने लगती है? क्या प्रेम आपको बंधन में डाल सकता है? प्रेम कोई काम नहीं, बल्कि एक गुण है। केवल वे ही लोग जो अपने दिमाग का कचरा किनारे रख सकते हैं, वास्तव में प्रेम और करुणा के काबिल होते हैं। प्रेम कोई सहूलियत का साधन नहीं है, यह खुद को मिटाने की एक प्रक्रिया है। जो भी शर्तों पर आधारित है वह प्रेम नहीं है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, बल्कि जो आप स्वयं हैं। जो लोग एक दूसरे से सचमुच बहुत प्रेम करते हैं, वही लोग प्रियजन को खो देने के बाद भी हालात को शालीनता पूर्वक संभाल पाएंगे। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम तो भावनाओं की एक तरह की मिठास है। प्रेम की गहराई को जानने के लिए आपके कम से कम कुछ अंश को मिटना होगा, वरना किसी दूसरे के लिए जगह नहीं होगी।
खुशी, शांति और प्रेम ये कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। यह सब तो समझदारी पूर्वक जीने की शुरुआत है। मूल रूप में प्रेम का अर्थ है पसंदों और नापसंदों से ऊपर उठ जाना। आपके प्यार करने की, लोगों तक पहुंचने की, जीवन को अनुभव करने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। सीमाएं सिर्फ शरीर और मन की होती हैं। तर्क से परे एक आयाम है। जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते, आप न तो प्रेम की मधुरता, ना ही ईश्वर को जान पाएंगे। ईश्वर से कोई भी प्रेम कर सकता है क्योंकि वह आपसे कुछ नहीं मांगता, पर अपने पास खड़ी डीढ़े व्यक्ति से प्रेम करने की कीमत जीवन से चुकानी पड़ डीढ़ी है। अपने प्रेम, अपनी खुशी और अपने उल्लास को रोककर मत रखें। आप जो देते हैं वही आपका गुण बन जाता है, न कि वह जो आप रोक कर रखते हैं। प्रेम कोई सहूलियत का साधन नहीं है, यह खुद को मिटाने की एक प्रक्रिया है। अगर खुशी के आंसुओं ने, प्रेम के आंसुओं ने, परमानंद के आंसुओं ने आपके गालों को नहीं धोया है, तो आपने अभी तक जीवन का अनुभव नहीं किया है। आप प्रेम में खड़ी नहीं हो सकते, आप प्रेम में चढ़ नहीं सकते, आप प्रेम में उड्डी नहीं सकते। आप प्रेम में सिर्फ डूब सकते हैं। निपुणता हमेशा आपके आसपास के लोगों के प्रति आपके प्रेम और परवाह का नतीजा होनी चाहिए, न कि एक मशीनी और उदासीन कार्य भावना का। प्रेम एक समाहित करने की प्रक्रिया है। जब एक बार आपको मैं अपने एक अंश के रूप में शामिल कर लेता हूं, मैं आपके साथ वैसा ही होऊंगा जैसा मैं खुद के साथ हूं। जब आपके प्रेम, आनंद और शांति किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो आप हर वक्त प्रेममय, आनंदमय और शांतिमय नहीं हो सकते। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो यह एक सौभाग्य है कि आप उनके लिए कुछ करें। सेवा प्रेम का एक तुच्छ विकल्प है। एक लव अफेयर का महत्व इस बात में नहीं है कि दो लोगों के बीच क्या होता है, बल्कि इसका महत्व उस मिठास में है जिससे यह आपको भर देता है। अगर कोई आपको इसलिए प्यार करता है कि आप उनके हैं, तो यह प्यार इसलिए है क्योंकि वे आपको अपनी संपत्ति मानते हैं। अगर इस बात के लिए कोई आपसे प्यार करता है कि आप कौन हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। जिस व्यक्ति के अंदर स्वयं को खोने का डर नहीं है, जो इससे मुक्त हो चुका है, वही प्रेम को जान सकता है, वही प्रेम बन सकता है। एक मनुष्य के रूप में मुख्य संभावना यह है कि हम अपनी बुद्धि, प्रेम और करुणा से काम कर सकते हैं, न कि विवश होकर। किसी और को अपना हिस्सा बना लेने की चाह ही प्रेम है। यह समावेश द्वारा स्वयं को और कहीं ज्यादा बद्धा बनाने की संभावना है। प्रेम की प्रक्रिया हमेशा एक मुक्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए, उलझन की प्रक्रिया नहीं। जब आप अपने मन का मैल हटाकर अपने अंतरतम से दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, तभी आप प्रेम और करुणा के काबिल होंगे। आपका किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। अगर आप में प्रेम और सेवा भाव है, तो आप वही करेंगे जिसकी आवश्यकता है। प्रेम न तो आप सीख सकते हैं, न अभ्यास कर सकते हैं, न ही आप बांट सकते हैं। यह तो बस खिलने व पुष्पित होने जैसा है। चूंकि आप अधूरा महसूस करते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्रेम करे, वरना कोई आपसे प्रेम करे तो यह कष्टदायक हो सकता है। जब आप लोगों को प्रेम और आदर देकर उनका प्रेम और आदर हासिल करते हैं, तब यह सिर्फ आपके व्यवसाय को ही समृद्ध नहीं बनाता, यह आपके जीवन को भी समृद्ध बनाता है। जब एक ही चैतन्य सभी प्राणियों में मौजूद है, फिर आप किसी एक व्यक्ति से प्रेम और दूसरे से घृणा कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी एक चीज को पवित्र मानते हैं और किसी दूसरी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप सृष्टा से प्रेम करते हैं पर सृष्टि से नहीं करते, फिर यह बहुत ही गंदी बात है। हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वस्तुओं से प्यार कर रहे हैं। यह जीवन की एक बिल्कुल ही गलत समझ है। वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं और लोग प्रेम करने के लिए बनाए गए हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया जीवन को तलाक देना नहीं है। यह जीवन के साथ कभी न खत्म होने वाला प्रेम संबंध है। ईश्वर या कोई अन्य व्यक्ति आपको प्यार करता है या नहीं, इससे आप में कोई बदलाव नहीं आएगा। पर अगर आप प्रेम पूर्ण हैं, तो यह आपके जीवन को बहुत ही सुंदर बना देता है। अपने बगल में मौजूद व्यक्ति से प्रेम करना सबसे बड़ी चुनौती है। जो मौजूद नहीं है, उससे प्रेम करना हमेशा आसान होता है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आपके प्रेम में पड्डीडीडीएच जाए, तो सबसे पहले आप उन सबके प्रेमी बन जाइए। ईश्वर आपको प्यार नहीं करता और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है।
क्योंकि सब कुछ ईश्वर की गोद में ही तो है। प्रेम से समस्याओं का हल निकल सकता है, करुणा से समस्याओं का हल निकल सकता है, और सबसे बढ़कर समझदारी से समस्याओं का हल निकल सकता है। बस यहां बैठे बैठे जीवित होने की नाजुकता को जानने का मतलब है प्रेम से तरबतर हो जाना। श्रद्धा प्रेम से पैदा होती है, विश्वास हिसाब किताब लगाने से पैदा होता है। इसका संबंध सुरक्षा, बचाव और सुविधा से है। आजकल ईश्वरीय प्रेम, दिव्य आनंद और दिव्य शांति की बातें बहुत हो रही हैं। प्रेम, आनंद और शांति सभी इंसान के गुण हैं। इन्हें स्वर्ग को निर्यात करने की क्या जरूरत है? ईश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसका कोई महत्व नहीं है। उसे अपनी की गई गलतियों से प्रेम करना पड्डा देचता है। जो सही और गलत, पसंद और नापसंद में ही फंस कर रह गया है, वो प्रेम की प्रकृति को कभी नहीं जान पाएगा। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो वह आपकी जिंदगी का मार्गदर्शन खुद ब खुद करेगा। प्रेम की अपनी खुद की समझ होती है। प्रेम किसी और को अपने एक अंश के रूप में शामिल करने की चाहत है। शामिल करना एक संभावना है, उससे अधिक हो जाने की जो आप अभी हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है, निरंतर परिवर्तन। हम राह की हर चीज से प्रेम करना और उसका आनंद लेना सीखते हैं, पर उसे उठाते नहीं। आप अपने भोजन के साथ कितने प्रेम, परवाह और कोमलता के साथ पेश आते हैं, यही तय करता है कि आपका शरीर कैसा होगा। अपनी मनचाही चीजों को कैसे पाएं? क्या आप मन की शक्ति का अपनी मनचाही चीज को साकार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं? क्या आकर्षण का नियम असली है? एक भक्त की इच्छा कैसे श्रद्धा के जरिए साकार होती है? लोग जीवन में जिस भी चीज की आकांक्षा करते हैं, चाहे वह कारोबार को बढ़ाना हो, कोई घर बनाना हो या कुछ और हो, पहले यह विचार पैदा होता है, मैं यह चाहता हूं। एक बार जब यह विचार आता है, तब ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा को कार्य के जरिए उस चीज की ओर लगा देते हैं और उसकी ओर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर उनका कार्य पर्याप्त प्रभावशाली है तो उनका विचार एक हकीकत बन जाता है। दुनिया में लोगों के काम करने का यह आम तरीका है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उस विचार को जीवन ऊर्जा के एक खास आयाम से कैसे सशक्त करें। अगर आपकी ऊर्जा में भौतिक शरीर से परे थोड़ी गतिशीलता है और अगर वह गतिशीलता एक सचेतन प्रक्रिया बन जाती है, तो आप एक जगह बैठकर अपनी ऊर्जाओं को कहीं और भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जीवन ऊर्जाओं पर पर्याप्त महारत हासिल किए बिना ऐसा करते हैं, तो हो सकता है कि आपको पता नहीं हो कि ऊर्जाओं को वापस अपने अंदर कैसे खींचें। इस तरह आप अपना जीवन खो सकते हैं। आप देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा एक खास तीव्रता से आगे हो तो वे हमेशा जवान ही मरते हैं। ज्यादातर लोगों की इच्छाएं अस्थिर होती हैं। उनकी इच्छा आज किसी चीज की होती है, कल किसी दूसरी चीज की होती है। यह बदलती रहती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कोई चीज के प्रति बहुत शक्तिशाली इच्छा है तो वे जवान ही मर जाते हैं, चाहे वह चीज घटित हो या न हो। खासकर अगर वह साकार हो जाती है तो वे जवान ही मर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अपनी जीवन ऊर्जाओं को बाहर कैसे लगाएं। लेकिन उनके पास पर्याप्त महारत नहीं होती कि वे उस काम को करने के बाद फिर वापस आ जाएं। एकाग्र मन शक्तिशाली होता है। विचार अपने आप में एक स्पंदन और ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के आप विचार पैदा नहीं कर सकते। बात बस इतनी है कि चूंकि यह इतने बेतरतीब तरीके से हो रहा है, तो शायद इसके पास खुद को अभिव्यक्त करने के लिए जरूरी ऊर्जा नहीं है। आप अपनी विचार प्रक्रिया से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं कि आप किसी को मार भी सकते हैं। जब आपका मन एकाग्र होता है तो वह एक शक्तिशाली साधन होता है। दुर्भाग्य से लोगों के साथ यह एकाग्रता ज्यादातर समय एक नकारात्मक तरीके से होती है, सकारात्मक तरीके से नहीं। एक क्रोधित मन और कामातुर मन भी बहुत ज्यादा एक चित्त होते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में बच्चों को हमेशा चेतावनी दी जाती है, जब तुम गुस्से में हो तो किसी के लिए कुछ भी नकारात्मक मत कहो, क्योंकि अगर आपका मन क्रोध से एक चित्त बन गया है तो वह खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। चलिए विचार पैदा होने की प्रक्रिया पर गौर करते हैं। क्या आपका विचार सचेतन है या वह बस उन लाखों चीजों का परिणाम है जो आपके मन में चल रही हैं? जब आपका विचार अचेतन होता है तो ज्यादातर समय वह मानसिक दस्त जैसा होता है, उस पर कोई काबू नहीं रहता।
वह बस भटकता रहता है क्योंकि पुरानी सामग्री अंदर भरी है। ये बिल्कुल वैसा है, आपके पेट में खराब खाना जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपके दस्त चलते रहेंगे। जब आपको मानसिक दस्त हो रहे हों तो आप उसे विचार नहीं कह सकते। एक औरत ने एक बार कुछ दोस्तों को खाने पर आमंत्रित किया। उसने भोजन परोसा और फिर अपनी 6 साल की बेटी से कहा, आज दुआ तुम क्यों नहीं बोलती? वह अपनी बेटी का थोड़ा दिखावा करना चाहती थी। बेटी ने कहा, मैं नहीं जानती कि दुआ कैसे कही जाती है। मां ने कहा, बस वही दोहराओ जो तुम्हारी मां कहती है। तो लड़की ने बहुत आदर से अपना सिर झुकाया, अपने दोनों हाथ एक साथ थामे और कहा, पता नहीं क्यों मैंने इन लोगों को खाने पर बुलाया है। क्या आपके साथ ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं? आप ध्यान करना चाहते हैं लेकिन आपका मन तमामों चीजें बोल रहा है। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो पहले आपको उसे पोंछ कर साफ करना होगा। सिर्फ तभी आप उस पर स्पष्ट लिख पाएंगे। अगर उस पर पहले ही लाखों चीजें लिखी हुई हैं और आप उस पर कुछ और लिखते हैं तो कोई पता नहीं लगा सकता कि आपने क्या लिखा है, और कुछ समय बाद आपको भी पता नहीं रहेगा। आपको उस जगह को पहले साफ करना होगा और तब एक विचार को सचेतन रूप से पैदा करना होगा। अगर लोगों ने अपनी जगह को साफ कर लिया है और तब वे कोई विचार लाते हैं तो यह विचार वाकई मायने रखता है, क्योंकि वह एक सचेतन प्रक्रिया से पैदा हुआ है। एक बार जब यह विचार इस तरह जारी रहता है और इसे उस स्पष्टता में कायम रखा जाता है, तब उसे ऊर्जा से भरा जा सकता है। अगर आप अपने मन में सचेतन रूप से एक विचार पैदा करते हैं और अगर वह एकाग्र है तो वह दुनिया में अपना रास्ता खोज लेगा। वह स्वाभाविक रूप से खुद को साकार कर लेगा। और अगर आपके पास अपनी जीवन ऊर्जाओं पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण है तो आप उसे और परिमार्जित कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे कैसे साकार करें मनुष्य के रूप में। हर चीज जो हमने इस धरती पर बनाई है उसने पहले मन में अभिव्यक्ति पाई, तब वह बाहरी दुनिया में साकार हुई। इस धरती पर हमने जो शानदार चीजें की हैं और इस धरती पर हमने जो भयानक चीजें की हैं वो दोनों ही मानव मन की उपज हैं। अगर हम इस बात की परवाह करते हैं कि हम इस दुनिया में क्या पैदा करें तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहले हम अपने मन में सही चीजें पैदा करना सीखें। अगर हमारे पास अपने मन को वैसे रखने की शक्ति नहीं है जैसे हम चाहते हैं तो हम दुनिया में जो चीजें बनाएंगे वो भी बहुत संयोगवश और बेतरतीब होंगी। अगर आप अपने मन को एक खास स्तर तक व्यवस्थित करते हैं तो आपका शरीर, भावना और बुनियादी जीवन ऊर्जाएं उस दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं। एक बार जब आपके ये चारों आयाम एक दिशा में व्यवस्थित होते हैं तो आप जिस भी चीज की कामना करते हैं वह बिना एक उंगली उठाए ही हो जाती है। इसमें क्रिया को जोड़ना मददगार होगा, लेकिन किसी क्रिया के बिना भी आप उसे साकार कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप इन 4 आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित कर लेते हैं और उसे उस दिशा में समय के एक खास दौर तक अटल रखते हैं। श्रद्धा और प्रतिबद्धता को ब्रह्मांड भी जवाब देता है। आपने शायद उन लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने कुछ मांगा और वह उम्मीदों से भी बढ़कर सच हो गया। आमतौर पर ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो श्रद्धावान हैं। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं। अगर आप सोचना शुरू करते हैं, अरे मुझे घर बनाने के लिए 40 लाख चाहिए लेकिन मेरी जेब में मेरे पास सिर्फ 40 रुपए हैं, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। जिस पल आप सोचते हैं संभव नहीं है, आप यह भी सोच रहे हैं मैं इसे नहीं चाहता। एक स्तर पर आप इच्छा पैदा कर रहे हैं कि आप कुछ चाहते हैं और दूसरे स्तर पर आप कह रहे हैं कि आप उसे नहीं चाहते। इस टकराव में शायद यह घटित न हो। श्रद्धा सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो सरल मन के हैं। यह उन लोगों के लिए कभी काम नहीं करती जो बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। एक बाल सुलभ इंसान जिसे अपने भगवान या अपने मंदिर में सरल श्रद्धा है, मंदिर जाता है और कहता है, शिव जी मैं घर चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि कैसे, आपको उसे मेरे लिए बनाना चाहिए। उसके मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं है। अपार श्रद्धा से वो चीजें पूरी तरह से हट गई हैं। अब उसे विश्वास है कि शिव उसके लिए वह करेंगे और वह हो जाएगा। क्या शिव आकर आपके लिए घर बनाने वाले हैं? नहीं। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि भगवान आपके लिए अपनी छोटी उंगली भी नहीं उठाएंगे। जिसे आप ईश्वर कहते हैं वह सृष्टि का स्रोत है। एक सृष्टिकर्ता के रूप में उन्होंने अद्भुत काम किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं
कि जीवन वैसे घटित हो जैसे आप सोचते हैं कि उसे होना चाहिए, तो आप कितनी एकाग्रता से सोचते हैं, आपका विचार कितना स्थिर है और विचार प्रक्रिया में कितना स्पंदन मौजूद है, यह तय करेगा कि आपका विचार एक हकीकत बनेगा या बस एक खोखला विचार बना रहेगा। क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, वह आपका मामला नहीं है, वह प्रकृति का काम है। प्रकृति उसे तय करेगी। आप बस यह देखिए कि वह क्या है जो आप वाकई चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कीजिए। अगर आपका विचार एक शक्तिशाली तरीके से पैदा हुआ है और विचार प्रक्रिया की तीव्रता को नीचे लाने वाले कोई नकारात्मक विचार नहीं है, तो वह जरूर साकार होगा। आज आधुनिक विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि पूरा अस्तित्व एक स्पंदन है। इसी तरह आपका विचार भी स्पंदन है। अगर आप एक शक्तिशाली विचार पैदा करते हैं और उसे बाहर छोड़ डालते हैं, तो वह हमेशा खुद को अभिव्यक्त करेगा। आमतौर पर लोग नकारात्मक विचार दूर करने के लिए श्रद्धा को एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक सोचने वाले व्यक्ति बन गए हैं, तो आपकी श्रद्धा बहुत गहरी नहीं होगी। आप सोचते हैं आप बहुत श्रद्धावान हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं संदेह हमेशा उभर ही आते हैं। आपका मन अभी जिस तरह का है, अगर भगवान भी यहां प्रकट हो जाते हैं, तो आप उनको समर्पण नहीं करेंगे। आप जांच करना चाहेंगे कि वे वाकई भगवान हैं भी या नहीं। इस तरह के मन के साथ आपको श्रद्धा पर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। एक दूसरा विकल्प प्रतिबद्धता का है। आप जो चाहते हैं, अगर आप खुद को उसके निर्माण के लिए प्रतिबद्ध बना देते हैं, तो अब एक बार फिर आपका विचार इस तरह व्यवस्थित हो जाता है कि फिर यह संभव है या नहीं जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। आपकी विचार प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं रहती। आप जो चाहते हैं उस ओर आपका विचार सरलता से प्रवाहित होता है। जब ऐसा होता है, तो उसे साकार करना भी स्वाभाविक रूप से होगा। आप जिसकी वाकई परवाह करते हैं, उसे बनाने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप क्या चाहते हैं, यह आपके मन में ठीक से स्पष्ट होना चाहिए। क्या यही चीज आप चाहते हैं? आपको इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में कितनी ही चीजों के लिए आपने सोचा है बस यही चाहिए। जिस पल आपको वह चीज मिल जाती है, आपको एहसास होता है कि यह वो नहीं है, यह अगली वाली है और फिर अगली वाली। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना चाहिए कि वह क्या है जो आप वाकई चाहते हैं। एक बार जब वह स्पष्ट हो और आप उसे बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों, तो अब उस दिशा में विचार की अनवरत प्रक्रिया मौजूद रहती है। जब आप विचार का एक संतुलित प्रवाह बिना दिशा बदले कायम रख सकते हैं, तो वह आपके जीवन में निश्चित रूप से हकीकत के रूप में साकार होगा। आप अपना भाग्य तय कर सकते हैं और आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने का यही मतलब है। इस धरती पर सारे दूसरे जीव विवशतापूर्ण चक्रों के अनुसार जीते हैं। उनके लिए यह ठीक है, क्योंकि वे बस इसी में सक्षम हैं। असल में अगर आप अपने जीवन को देखें, तो आप उससे बहुत ज्यादा अलग कुछ नहीं कर रहे हैं जो दूसरे जीव कर रहे हैं। वे पैदा होते हैं, आप पैदा हुए, आप बड्ढे हुए, वे भी बड्ढे होते हैं। वे बच्चे पैदा करते हैं, आपने बच्चे पैदा किए। वे मरते हैं, आप भी मरेंगे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम इन्हीं सरल चीजों को चेतनापूर्वक कर सकते हैं। मनुष्य होने के बारे में यही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप अपने हाथ को सचेतन रूप से संचालित करते हैं, तो अब यह हाथ वह करेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप अपने विचार को चेतनापूर्वक संचालित करते हैं, तो यह वह करेगा जो आप चाहते हैं। अगर आपका विचार वह करता होता जो आप चाहते हैं, तो आप खुद को प्रसन्न रखते, दुखी नहीं। अगर आप प्रसन्न हैं, तो आपका जीवन खुशी की खोज में नहीं होगा। ये चीजें जिन्हें लोग अपने जीवन में सबसे बड़ी चीज मानते हैं, शांत और प्रसन्न रहना, उनके आपके लिए कोई मायने नहीं रहेंगे जब आप प्रसन्न हों तब। अगर ऐसा होता है, तो आपकी पूरी जीवन प्रक्रिया पूर्णतः सहज बन जाएगी। अभी आप एक घात लगाए बाघ की तरह हैं। आपको हमेशा कुछ हासिल करना होता है। हासिल करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप यहां बैठते हैं, आपका जीवन पूर्ण होता है। अब यह पूर्ण सहजता पर होता है। जब यह इस किस्म की सहजता में होता है, तो यह बोध में सक्षम बन जाएगा। बस एक पेशे को जारी रखना, पैसा कमाना या आनंदमय होना या प्यार में पड्डी डिडेचना आपके लिए किसी चीज के कोई मायने नहीं रहते।
क्योंकि बस यहां बैठने से ही आपको सर्वोच्च स्तर की प्रसन्नता हो रही है। ऐसे जीवन से आप क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से आप किसी ऐसी चीज की खोज करेंगे जो अभी आपके बोध में नहीं है। आध्यात्मिक प्रक्रिया इसी तरह शुरू होती है। इसी तरह आप अपने जीवन को अपने हाथ में लेते हैं। अगर आप खुद का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं तो अब आप अपनी खुशी की खोज नहीं करते। आप किसी चीज को लेकर तनाव में नहीं होते। आपके सिर पर कोई तलवार नहीं लटकती। आप हर चीज पूरे दिल से पूर्णतया करेंगे। चाहे जो भी होता है, आपको पता है कि आप फिर भी ठीक होंगे। अब आप हर चीज स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब आपका कोई निहित स्वार्थ नहीं रहा। आप वह करेंगे जिसकी जरूरत है, बिना किसी प्रयास के। जिसे कोई दूसरा एक बड्ढा कमाल मान सकता है, उसे आप आनंदपूर्वक और खेल खेल में कर डालेंगे। इस संसार में दो तरह के मनुष्य स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान पाते हैं। जानिए, विदुर नीति में, विदुर नीति जीवन में समृद्ध ज्ञान और संयम का महत्व सिखाती है, जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। जो अपनी बुद्धि और संयम से जीवन को नियंत्रित करता है, वही महान व्यक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझता है, वह सच्चा ज्ञानी है। मौन रहने वाला व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार सबसे ज्यादा लाभ उठाता है। समय सबसे बड़ा बल है, इसे व्यर्थ न जाने दें। धन से अधिक पुण्य और आचार से अधिक महत्व होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। शक्ति और शक्ति का उपयोग सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए करें। शत्रु को कभी भी अति आत्मविश्वास में नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित करता है, वह सदैव सम्मानित होता है।